हेलो, यस, वेरी गुड इवनिंग। टुडे वी स्टार्टिंग द कल जो स्टार्ट किया था ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, उसी के आगे का हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो एक बार जल्दी सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, सेशन को स्टार्ट कर दीजिए, कर रहे हैं हम लोग। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। यस, सो कल हम लोगों ने बेसिक बात कर लिया था, बेसिक ग्रीवेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी फॉर्म्स क्या होती है, वो बात कर लिया था। एक बार जल्दी से उनको हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे का स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। सो ग्रीवेंसेस पता ही है, डिससेटिस्फैक्शन, कंप्लेंट और ग्रीवेंसेस। डिससेटिस्फैक्शन क्या होता है? एनीथिंग दैट डिस्टर्ब एन एम्प्लॉय whether or not to understand in express in the word, that is called grievances, ठीक है, क्लियर। तो डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फाई इंसान कब होता है? जब उसको एनीथिंग दैट डिस्टर्ब एन एम्प्लॉय वेदर और नॉट अंडरस्टैंड इन एक्सप्रेस इन द वर्ड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिससेटिस्फैक्शन। कंप्लेंट इज स्पोकन और रिटन स्पोकन और रिटन डिससेटिस्फैक्शन ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ सुपरवाइजर और द शॉप स्टीवर्ड। जब हम लोग कोई रिटर्न में उसे कंप्लेंट कर देते हैं, स्पोकन में या बोल कर, या रिटर्न में किसी के अटेंशन में लेके आते हैं, मैनेजर्स के, सुपरवाइजर्स के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लेंट। ग्रीवेंसेस ए कंप्लेंट दैट हैज बीन फॉर्मली प्रेजेंटेड टू ए मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेड टू ए यूनियन ऑफिशियल। वही हम लोग कंप्लेंट को किसी जब मैनेजमेंट के सामने रख देते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के सामने रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीवेंसेस। तो देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंसेस बिटवीन डिससेटिस्फैक्शन, कंप्लेंट एंड ग्रीवेंसेस। उसके बाद हमने ग्रीवेंसेस की डेफिनेशन की बात किया था। ग्रीवेंसेस इज ए कंप्लेंट ऑफ वन और मोर वर्कर विद रिस्पेक्ट ऑफ वेजेस। जब एक से ज्यादा लोग ग्रीवेंस कंप्लेंट करते हैं वेजेस एंड अलाउंसेस की, कंडीशन ऑफ वर्क, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सर्विस, कंडीशन कवरिंग सच एरिया, ओवर टाइम नहीं मिल रहा है आपको, लीव नहीं मिल रही, ट्रांसफर नहीं हो रहा, प्रमोशन, सीनियरिटी, जॉब असाइनमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस। तो कई सारे कारणों की वजह से आपको ग्रीवेंसेस हो सकता है। ये किसकी डेफिनेशन है? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला ये। और डेफिनेशन है, ग्रीवेंसेस इज ए फॉर्मल डिस्प्यूट बिटवीन एन एम्प्लॉयड एंड मैनेजमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ द employment. Grievances are complaints that have been formally registered in accordance with the grievances procedure. Clear? Grievances is any dissatisfaction or feeling of injustice in connection with one employment situation that is brought to the attention of the management. ये भी है। फिर फीचर्स बताया था, डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन मस्ट अराइज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट ड्यू टू द पर्सनल रीजन। पर्सनल रीजंस की वजह से अगर डिससेटिस्फाई है, उसको ग्रीवेंसेस में कैटेगरी में नहीं रखेंगे। कोई पर्टिकुलर नौकरी की वजह से, पर्टिकुलर जॉब असाइनमेंट, प्रमोशन की अगर हम लोग बात करेंगे, ट्रांसफर की बात करेंगे, ओवर टाइम की बात करेंगे, बोनस की बात करेंगे, लीव की बात करेंगे, इन सब की वजह से अगर डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड ए ग्रीवेंसेस। Discontentment can arise out of real or imaginary reasons. Discontent may be voice or unvoiced. It must be expression in some form. किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है। Broadly speaking, a grievances is noticeable and traceable to real or perceived non-fulfillment of one expectation. अगर सही में बताएं तो किसी की अगर एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी नहीं होती हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग ग्रीवेंसेस के अंतर्गत रख सकते हैं। फिर फॉर्म्स बताया था, फैक्चुअल, इमेजिनरी और डिस्गाइज। फिर रीजंस में इकोनॉमिक रीजंस, वर्क एनवायरनमेंट रीजन, सुपरविजन, वर्क ग्रुप और मिसलिनियस। कई सारे कारणों की वजह से आपको ग्रीवेंसेस हो सकता है। फिर ह्यूमन एस्पेक्ट में वर्क एनवायरनमेंट, लाइक यूज ऑफ इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं, सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस, ठीक है, पर्सनालिटी क्लासेस, मैनेजरियल बिहेवियर, प्रॉब्लम विद द पे अलाउंसेस। आपको लग रहा है कि जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उतनी सैलरी आपको नहीं मिल रही है। प्रॉब्लम विद द पे अलाउंसेस, परसीव्ड इनइक्वालिटीज इन ट्रीटमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो कई सारे कारणों की वजह से ह्यूमन एस्पेक्ट में ग्रीवेंसेस होता है।
फिर हमने टाइप्स ऑफ ग्रीवेंसेस बताया था, इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस। इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस क्या होता है? कंप्लेंट दैट एन एक्शन बाय मैनेजमेंट हैज वायलेटेड द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल एज सेट आउट इन द कलेक्टिव अग्रीमेंट और लॉ बाय सम अनफेयर प्रैक्टिसेस, जैसे डिसिप्लिन कर नहीं है, डिमोशन कर दिया किसी का, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट, डिनायल और बेनिफिट, डिनायल ऑफ बेनिफिट, अगर आपने कोई भी बेनिफिट उसको नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस। ग्रुप ग्रीवेंसेस क्या होता है? कंप्लेंट बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ कंप्लेंट कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल डिपार्टमेंट और ए शिप दैट हैज बीन अफेक्टेड द सेम वे एट द सेम टाइम बाय एक्शन टेकन बाय द मैनेजमेंट। तो एग्जांपल आप ग्रुप ग्रीवेंस वुड बी वेयर द एम्प्लॉयर रिफ्यूज टू पे शिफ्ट प्रीमियम टू द एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन आफ्टरनून शिफ्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटल देम टू इट। तो एक पूरा ग्रुप कोई सब कंप्लेंट कर रहा है, ग्रुप पूरे ग्रुप कोई कंप्लेंट करता है, कोई डिससेटिस्फैक्शन रेज करता है, उसको हम लोग ग्रुप ग्रीवेंसेस बोलते हैं। पॉलिसी ग्रीवेंसेस, जो कोई अगर पॉलिसी के अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा है, कंप्लेंट बाय द यूनियन दैट एन एक्शन ऑफ मैनेजमेंट इट्स फेल्यूर और रिफ्यूजल टू एक्ट ए वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट दैट कुड अफेक्ट ऑल हु आर कवर्ड बाय द एग्रीमेंट। ऐसी कोई भी पॉलिसी जो आपको पहले बोली गई थी, उन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अगर काम नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिसी ग्रीवेंसेस। आपको बोला गया था कि 9 to 5 काम करना है, आपको एक वीक में एक छुट्टी मिलेगी, साल में 12 छुट्टी मिलेंगी, आपको सैलरी इतनी मिलेगी, ओवर टाइम इतना मिलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे द मैनेजमेंट इज नॉट वर्किंग एज पर द पॉलिसीज व्हिच हैज बीन सर्कुलेटेड अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। जो ऐसी पॉलिसी जो सर्कुलेट की गई थी सभी एम्प्लॉयज के बीच में, उसके अकॉर्डिंगली अगर काम नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिसी ग्रीवेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट असाइन इट स्टडी डे शिफ्ट एम्प्लॉयज टू वर्क ऑन एंड ऑफ शिफ्ट विदाउट रिगार्ड टू द सीनियरिटी। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का क्या क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, ऑन प्रोडक्शन, सीधी सी बात है कि अगर एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाई होंगे तो क्या होगा? वो ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन, जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको पता हो, प्रोडक्शन को उत्पादन कहते हैं। उत्पादन की गुणवत्ता होगी, जो क्वालिटी होगी, दैट विल बी वेरी लो। लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी लो होगी। इंक्रीज इन वेस्टेज, बर्बादी ज्यादा होगी। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओवरऑल कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड ऑन प्रोडक्शन। ऑन एम्प्लॉयज को क्या होगा? इंक्रीज एब्सेंटिज्म, लोग बिना बताए, एब्सेंटिज्म क्या होता है? जब एक आदमी आता नहीं है, बता के नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं लीव, कि छुट्टी पे गया है। अगर कोई भी बिना इन्फॉर्म किए अगर छुट्टी लेता है, उसको बोलते हैं एब्सेंटिज्म। ठीक है, तो इंक्रीज एब्सेंटिज्म, लोग बिना बताए ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं आएंगे, कंपनी में नहीं काम करने आएंगे, फैक्ट्री में काम करने नहीं आएंगे, तो ओवरऑल प्रोडक्शन हमारा डिस्टर्ब होगा। रिडक्शन इन लेवल ऑफ कमिटमेंट, ओवरऑल कमिटमेंट हमारा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, रिडक्शन इन लेवल ऑफ कमिटमेंट, तो कमिटमेंट, लोग उस कमिटमेंट से काम नहीं करेंगे जिस कमिटमेंट से काम करना चाहिए, उनका कमिटमेंट कम हो जाएगा। इंक्रीज इन एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। रिड्यूस लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉयज का मोरल भी कम होगा। मैनेजर्स की क्या बात करें? ऑन मैनेजर्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? स्ट्रेंथ द सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशन, सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट के रिलेशंस पे इंपैक्ट पड़ेगा। नीड फॉर इंक्रीज सुपरविजन, और मैनेजर्स को और ज्यादा सुपरविजन करना पड़ेगा काम कराने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों की क्या है? मोरल उनका डाउन हो चुका है, एब्सेंटिज्म ज्यादा बढ़ गया है, रिडक्शन इन लेवल ऑफ कमिटमेंट उनका कम हो गया है, तो कहीं ना कहीं सुपरविजन और कंट्रोल उनको ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर? अब आया बेनिफिट ऑफ ग्रीवेंसेस हैंडलिंग प्रोसीडर्स। इसका बेनिफिट क्या होता है? इट इनकरेज एम्प्लॉयज टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल। क्लियर? इट प्रोवाइड अ फेयर स्पीडी मीन्स ऑफ डीलिंग ऑफ ग्रीवेंसेस। अगर जो ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीडर होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। उसका बेनिफिट ये होगा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय बिना डर के अपनी बात को रखेंगे। एक फेयर एंड स्पीडी, फेयर मतलब साफ, मतलब क्लियर बिल्कुल, और स्पीडी जल्दी उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन मिलेगा। इट प्रिवेंट माइनर डिसएग्रीमेंट डेवलपिंग इन मोर सीरियस डिस्प्यूट। जो माइनर डिसएग्रीमेंट जो सीरियस डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम लोग माइनर में ही रोक के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। इट सेव्स एम्प्लॉय टाइम एंड मनी एज सोल्यूशन और फाउंड फॉर वर्कफोर्स प्रॉब्लम। सीधी सी बात है, टाइम भी बचेगा एम्प्लॉयर्स का और मनी भी बचेगी। ठीक है। इट हेल्प बिल्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बेस्ड ऑन द ओपननेस एंड ट्रस्ट।
ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा होगा, एक ओपननेस बढ़ेगा, लोग एक दूसरे से बात करेंगे, लोग एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा। क्लियर? अब आया ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीवेंसेस हैंडलिंग। ग्रीवेंसेस हैंडलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इनेबल द एम्प्लॉय टू एयर इज हॉरर ग्रीवेंसेस, टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ ग्रीवेंसेस, अपना ग्रीवेंसेस ये सब हमने कल बता दिया था, इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी बताया जा रहा है आपको। टू इन्वेस्टिगेट द रीजन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, आपको पता करना पड़ेगा डिससेटिस्फैक्शन का रीजन क्या है। ठीक है? to investigate the reason of dissatisfaction, to obtain where possible a speedy resolution to the problem, जहां पर लगता है कि पॉसिबल है कि आप इस बहुत जल्दी आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन और इंश्योर दैट प्रॉमिस आर केप्ट, टू अप्रोप्रिएट एक्शंस लीजिए और इंश्योर करिए जो भी आपने प्रोमिस किए थे अपने वर्कर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, उनको आप पूरा करने की कोशिश करिए। ठीक है? टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज हिज आर आर राइट टू वॉइस द ग्रीवेंसेस एंड टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसीडर। क्लियर है? अब आए की फीचर्स ऑफ ग्रीवेंसेस रिट्रेसल प्रोसीडर। कौन कौन से की फीचर्स होते हैं? फेयरनेस होनी चाहिए। फेयरनेस मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक पार्सलिटी कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट की केवल बात सुन रहे हैं, एम्प्लॉयर की बात सुन रहे हैं, बट एम्प्लॉयज की बात नहीं सुन रहे हैं। तो ग्रीवेंसेस इस तरीके से रिजॉल्व करिए कि एक फेयरनेस होनी चाहिए। क्लियर? तो फैसिलिटीज फॉर रिप्रेजेंटेशन, जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीवेंसेस को, उसके लिए सर्टेन फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। प्रोसीडरल स्टेप्स, एक होता नहीं कि एक सिस्टमेटिक प्रोसीडर के तहत उन ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करना चाहिए। वो सिस्टमेटिक प्रोसीडर क्या भी आगे हम आपको बताएंगे। प्रमोटली जल्दी से आप कोई और इंस्टेंटली उसको क्या लीजिए, डिसीजन लीजिए। तो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ग्रीवेंसेस रिट्रेसल प्रोसीजर? फेयरनेस, फैसिलिटीज फॉर रिप्रेजेंटेशन, प्रोसीडरल स्टेप्स और प्रमोटनेस। अब आए डिस्कवरी ऑफ ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस को डिस्कवरी कैसे, ग्रीवेंसेस को खोज कैसे करेंगे, ग्रीवेंसेस का पता कैसे लगाएंगे? ऑब्जर्वेशन, थ्रू द ऑब्जर्वेशन हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इज देयर एनी ग्रीवेंसेस या इज देयर एनी डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज। ग्रीवेंसेस प्रोसीजर्स, ग्रिप बॉक्स होंगे हमारे कि सर्टेन हम लोग बॉक्सेस रखेंगे, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी तक की कोई डाउट आप लोगों को? क्लियर है ना? तो ग्रिप बॉक्सेस, ओपन डोर पॉलिसीज, एनीबडी हैविंग एनी डाउट पूछ लीजिएगा जहां पर भी लगे। तो ग्रिप बॉक्सेस हमने कोई एक से बॉक्सेस रखे, देखिए जहां पर रख दिए, जिसको कोई भी कंप्लेंट करना है वो कंप्लेंट कर सकता है। उन बॉक्सेस के थ्रू होता नहीं कि फीडबैक। तो एक हमने कोई कंप्लेंट बॉक्स रख दी, उन कंप्लेंट बॉक्स के तहत पता लगा सकते हैं हम लोग की कोई ग्रीवेंसेस है। ओपन डोर पॉलिसीज के एनीबडी कैन कम आउट, कोई भी आके कोई अपनी पॉलिसी बता सकता है। तो ओपन डोर पॉलिसी दैट इज ऑल अबाउट whenever anybody is having any dissatisfaction with their managers or supervisors, तो जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती है वो डायरेक्टली आके जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो भी ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंतर्गत, जिसको डिपार्टमेंट के अंतर्गत जिसको कंसर्न पर्सन बनाया गया है, उसको जाके अपनी बात बता सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ओपन डोर पॉलिसी। एग्जिट इंटरव्यू पता ही है, एट द टाइम ऑफ द रेजिग्नेशन, एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन
आप जब रेजिग्नेशन देते हैं, अब नौकरी छोड़ के जा रहे होते हैं, तब एक एग्जिट इंटरव्यू लिया जाता है। एग्जिट इंटरव्यू के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट इंटरव्यू के तहत आपसे पूछा जाता है क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हैं आप, क्या दिक्कत है आपको, तो वट एवर द प्रॉब्लम्स यू हैव यू कैन टेल, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एग्जिट इंटरव्यू। ओपिनियन सर्वे, आप नॉर्मली एक ओपिनियन सर्वे करवा लीजिए अमॉन्ग द एम्प्लॉइज, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ ग्रीवेंसेस पता लगाने की कैसे कोशिश करेंगे, ऑब्जर्वेशनल करके, ग्रीवेंसेस प्रोसीजर के थ्रू। Forms and type, almost forms and types are same things, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशनल हो गया, ग्रीवेंसेस प्रोसीडर हो गया, ग्रीव बॉक्सेस हो गया, ओपन डोर पॉलिसी हो गया, एग्जिट इंटरव्यू हो गया और ओपिनियन सर्वे हो गया। आगे वैल्यू एडिशन की बात करें, एचआर ग्लॉसरी क्या है, ज्वाइंट लेवल मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है, इसका काम क्या होता है। वैल्यू एडिशन, ए पैनल कंप्राइज ऑफ मैनेजमेंट एंड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव हुज पर्पस इज टू एड्रेस द प्रॉब्लम, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड बिल्ड ऑन रिलेशनशिप। एचआर ग्लॉसरी है, मतलब कौन कौन से कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजी है यार, हम लोग इसको टर्मिनोलॉजी भी कह सकते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में। ज्वाइंट लेवल मैनेजमेंट कमेटी का क्या काम होता है, ये एक पैनल हम लोग बनाते हैं, पैनल का काम कर, पैनल कंप्राइज ऑफ मैनेजमेंट एंड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स, यूनियन के कुछ लोग होते हैं, मैनेजमेंट के कुछ लोग होते हैं, हुज पर्पस इज टू, उनका मेन काम होता है, उस पर्पस इज टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स, रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड बिल्ड ऑन द रिलेशनशिप। इनके की रिजल्ट एरिया क्या होते हैं, द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटेंजिबल एसेट दैट रिलेट स्पेसिफिकली टू नॉलेज, expertise, information, ideas, best practices, intellectual property and other capabilities। तो ज्वाइंट लेबर मैनेजमेंट कमेटीज का मेन काम ही होता है कि प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर सके और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके। आगे नॉलेज बेस पे क्या होता है, ए सैलरी डिफरेंशिएशन सिस्टम दैट बेस कंपनसेशन ऑन इंडिविजुअल्स एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, also refers to a skills based pay, depending on the skills we are giving the salary। कि ये हम आपको एचआर टर्मिनोलॉजी क्यों बता रहे हैं कि क्यों इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या होता है, ग्रीवेंसेस होते हैं, डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो सैलरी डिफरेंशिएशन सिस्टम दैट बेस्ड कंपनसेशन ऑन द इंडिविजुअल्स एजुकेशन, एजुकेशन की बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर, एजुकेशन के बेस पर किसी कोई एमबीए किया हुआ है, एमबीए भी कोई टॉप कॉलेज से, आईआईएम से किया हुआ, आईआईटी से किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अगर कोई किसी के पास एडिशनल स्किल है तो ऑटोमेटिकली वी हैव टू बी डिफरेंशिएट द सैलरी। सो सैलरी में हम लोग उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो किसी के पास एजुकेशन एक्स्ट्रा है या एक्सपीरियंस किसी के पास ज्यादा है, तो एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑल्सो रिफर्स टू ए स्किल बेस्ड पे, क्लियर। अब है नॉलेज मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, एक्वायरिंग, शेयरिंग एंड मैनेजिंग नॉलेज टू एक्सपेंड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। हम लोग नॉलेज मैनेजमेंट के तहत क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द नॉलेज, एक्वायरिंग द नॉलेज, शेयरिंग द नॉलेज, मैनेजिंग नॉलेज टू एक्सपेंड द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, जिससे हम लोग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके, दैट इज कॉल्ड नॉलेज मैनेजमेंट। अब आइए ग्रीवेंसेस हैंडलिंग कैसे करेंगे हम लोग, हैंडलिंग द ग्रीवेंसेस। एमिनिटीज तो पता ही है, बेसिक एमिनिटीज जो हम लोग बात करते हैं, कंपनसेशन देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे, वेजेस बढ़ा देंगे, कंपनसेट करेंगे हम लोग उनको, अगर कोई ओवर टाइम काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम के लिए कंपनसेट करेंगे, किसी को लग रहा है सैलरी कम है, स्किल ज्यादा है, तो वी हैव टू बी कंपनसेट। कंडीशन ऑफ द वर्क वी हैव टू बी इंप्रूव, कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विसेज, डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर मान लो किसी को इसलिए डिससेटिस्फैक्शन है कि सुपरवाइजर उसको टॉर्चर करता है, तो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू बी टेक द डिसिप्लिनरी एक्शन, फाइन लगाना पड़ेगा, लीव,
किसी को लीव नहीं मिल रही है, 12 लीव मिलना चाहिए उसको, उसका मैनेजर या सुपरवाइजर उसका लीव अप्रूव नहीं करता, वी हैव टू गिव द मेडिकल बेनिफिट्स। नेचर ऑफ जॉब, पेमेंट्स, प्रमोशंस, सेफ्टी इन्वायरमेंट। सुपर एनुएशन मतलब सुपर एनुअली उसको जो भी सैलरी इंक्रीमेंट्स करना है, प्रमोशन करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, जो कुछ भी करना है। सुपर सेशन, ट्रांसफर, विक्टिमाइजेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द हैंडलिंग द ग्रीवेंसेस। ये दोबारा इंडिविजुअल और कलेक्टिव ग्रीवेंसेस क्या होता है एक बार दोबारा बता दे रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस एंड ग्रुप ग्रीवेंसेस। It is important to make a distinction between individual grievances and group grievances. If the issue involved relate to one or few individual employees, it needs to be handled through a grievances procedure. But when general issues with policy implications and wider interests are involved, they become the subject matter. ठीक है, for collective. इससे मतलब नहीं है। तो जहां पर एक इंडिविजुअल्स की हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करेंगे, इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस की बात करेंगे। और बट जहां पर हम लोग बात करते हैं किसकी, जहां पर कोई एक पॉलिसी मैटर है और सभी को प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई पॉलिसी मैटर होगा, जॉब हमने 9 to 5 की जगह 9 to 6 कर दिया तो सभी को दिक्कत होगी। क्लियर। और ऐसी जगह में जब सभी को दिक्कत होगी उसको बोलेंगे हम लोग ग्रुप ग्रीवेंसेस। रीजंस फॉर ग्रीवेंसेस में हमने आपको बता दिया था। इकोनॉमिक में क्या होगा, वेज फिक्सेशन, wages computation, overtime, bonus। Employees feel they are getting less than what they ought to be get। कभी कभार एम्प्लॉयज को क्या लगता है कि उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए बट उनको कम मिल रहा है, तो एम्प्लॉयज फील दे आर गेटिंग लेस देन व्हाट दे ought टू बी गेट। तो वेजेस फिक्स करिए उनका, वेजेस कंप्यूटेशन करिए, ओवर टाइम बढ़ाइए उनका, या ओवर टाइम नहीं दे रहा है उनको 9 to 5 की सैलरी दे रहा है बट 9 to 7 काम दे रहा है तो 2 घंटे का ओवर टाइम देना होगा, एनुअली बोनस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो समटाइम्स एम्प्लॉइज दे थॉट लाइक दैट कि दे आर गेटिंग द लेस सैलरी व्हाट दे आउट टू बी गेट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक। सेकंड इज द वर्किंग एनवायरनमेंट, पुअर वर्किंग कंडीशंस, डिफेक्टिव इक्विपमेंट एंड मशीनरी, टूल्स, मटेरियल। वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर है, हाइजीन कंडीशंस नहीं है। थ्योरी होती है ना जिसमें मोटिवेशन में लोग मेंटेनेंस और मेंटेनेंस फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर पढ़ते हैं ना, 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम लोग पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, डिफेक्टिव इक्विपमेंट बहुत ठीक से नहीं है। अगर डिफेक्टिव इक्विपमेंट होंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस, अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट विल बी इंक्रीज। सो व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, इनकी वजह से भी ग्रीवेंसेस हो सकता है। मशीनरी, टूल्स, मटेरियल्स आर नॉट गुड क्वालिटी। क्लियर। देन सुपरविजन मैनेजर की बात कर रहे हैं। डिस्पोजिशन ऑफ द बॉस टूवर्ड द एम्प्लॉयज परसीव नोशंस ऑफ फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म एंड बायसनेस। होता नहीं, कुछ लोग फेवरेटिज्म की बात करते हैं, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, बायसनेस। तो कुछ मैनेजर्स होते हैं कुछ एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द थिंग वी हैव टू बी सी कि सुपरविजन ठीक से हो, उसको कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए, फेवरेटिज्म कुछ नहीं होना चाहिए, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। वर्क ग्रुप, स्ट्रेंथ रिलेशनशिप और इनकम्पेटिबिलिटी विद द पीयर्स, जो आपके साथ में काम कर रहे हैं उनका इनकम्पेटिबिलिटीज है। फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन और विक्टिमाइजेशन। आपको लग रहा है कि नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है, आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या विक्टिमाइजेशन आपको लग रहा है कि आपको विक्टिम बनाया जा रहा है। वर्क ऑर्गेनाइजेशन, रिजिड एंड अनफेयर रूल्स, कठिन रूल है, 9 से 9 की नौकरी है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वर्क ऑर्गेनाइजेशन में रिजिड एंड अनफेयर रूल्स इतने कठिन बना दिए हैं जिनकी वजह से दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो रिजिड एंड मतलब पॉलिसीज बहुत खतरनाक हो गई। पॉलिसीज मतलब 9 से 9 की नौकरी है, 10 मिनट का लंच मिलेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द रिजिड एंड अनफेयर रूल्स, टू मच लेस वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लैक ऑफ रिकॉग्निशन।
तो कई लैक ऑफ, कितना भी काम कर रहे हैं आपको पहचान नहीं मिल रही, रिकॉग्निशन नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड वर्क रिकॉग्निशन। क्लियर? अब आया इफेक्ट ऑफ ग्रीवेंसेस। कोई डाउट यहां तक? पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए इसका एचआर का, तभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अब भाई इफेक्ट ऑफ ग्रीवेंसेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन अ वर्क एंड कॉन्सिक्वेंट लैक ऑफ मोरल एंड कमिटमेंट। सीधी सी बात है, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका, कॉन्सिक्वेंट लैक ऑफ मोरल एंड कमिटमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन वेस्टेज एंड कॉस्ट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयज टर्नओवर, लोग बहुत जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ के जाएंगे, एट्रिशन रेट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? एट्रिशन रेट। इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट बढ़ेंगे, इनडिसिप्लिन, अनरेस्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ ग्रीवेंसेस। फिर आया वैल्यू एडिशन और एचआर टर्मिनोलॉजी। कुछ एडिशनल आपको हर बार कुछ ना कुछ एचआर की टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को कुछ नया नया कुछ टर्मिनोलॉजी आपको सीखने को मिले। ठीक है, एबिलिटी टेस्ट क्या होता है? एन असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ऑन इंडिविजुअल एबिलिटीज, मेंटल और फिजिकल स्किल लेवल। तो हम लोग एबिलिटी टेस्ट क्यों लेते हैं? किसी इंसान की मेंटल और फिजिकल स्किल लेवल चेक करने के लिए हम लोग लगातार टेस्ट लेते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनुअली डेक्सटरिटी। तो दैट इज कॉल्ड वी हैव टू बी टेक द रेगुलर एबिलिटी टेस्ट, जिससे कि मतलब उसको लगता है कि हमको 50,000 सैलरी मिलना चाहिए, सपोज दैट मिल रहा है 40,000, उसको डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है। तो आप अगर लगातार एबिलिटी चेक लेते करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा इंप्लॉयज कितना क्वालिफाइड है, कितनी उसके पास स्किल्स है। एबिलिटीज आपको पता ही है, एप्टीट्यूड और इनकम्पिटेंसी। एबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज द स्किल और प्रोफिशिएंसी नीडेड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। किसी काम को करने के लिए सर्टेन एप्टीट्यूड चाहिए, सर्टेन कॉम्पिटेंसी और स्किल्स और प्रोफिशिएंसी नीडेड टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी। एब्सेंटिज्म बताई दिया हमने, हैबिचुअल फेल्यूर ऑफ एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट फॉर वर्क व्हेन दे आर शेड्यूल्ड टू वर्क। बिना बताए जब छुट्टी लेते हैं हम, अब उसको बोलते हैं एब्सेंटिज्म। आपने बोला कल हम ऑफिस आएंगे, बस आपने बिना बताए छुट्टी ले लिया, उसको बोलते हैं एब्सेंटिज्म। ठीक है, बताकर लेता उसको बोलते हैं लीव, बट विदाउट इन्फॉर्मिंग योर सुपरवाइजर, विदाउट इन्फॉर्मिंग द एचआर डिपार्टमेंट, if you are taking the leave, that is called absenteeism. ग्रीवेंसेस प्रोसीडर, यूनियन प्रेसिडेंट्स, यूनियन ऑफिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यूनियन शॉप डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, अग्रीव्ड एम्प्लॉइज, सुपरवाइजर, मिडिल मैन बियरर्स, टॉप मैनेजमेंट, कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब दोनों पार्टीज को बैठा के समझौता करना, उसको बोलते हैं कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन। ग्रीवेंसेस प्रोसीडर। ठीक है, इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम ये अग्रीव्ड एम्प्लॉयज, सुपरवाइजर के पास गए, मिडिल मैन, टॉप लेवल, कंसिलेशन कराया, इसने और इन्होंने मिलकर कंसिलेशन कराने की कोशिश की, यूनियन प्रेसिडेंट्स, यूनियन ऑफिस, यूनियन शॉप और डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रीवेंसेस प्रोसीडर। अब है डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी, different method for settlement of industrial dispute provided in the Industrial Dispute Act 1947, conciliation, arbitration और adjudication। तो as per the Industrial Dispute Act, conciliation, arbitration और adjudication, इनके तहत हम लोग क्या करते हैं? डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला आया कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन क्या होता है? द गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट appoint the conciliation officers who are usually officials of the state labor department or the officials of Ministry of Labor, Government of India,
अपॉइंटेड फॉर पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, मतलब एक यूपी के लिए एक हो गया, पंजाब के लिए एक हो गया, दिल्ली के लिए एक हो गया, महाराष्ट्र के लिए दो हो गया, मध्य प्रदेश के लिए दो हो गया, एक ईस्टर्न यूपी के लिए हो गया, एक वेस्टर्न यूपी के लिए हो गया। तो दैट इज ऑल अबाउट द कि हम लोग कोई पर्टिकुलर उसको पर्टिकुलर एक इंसान को या ऑफिसर्स को हमने अपॉइंट किया फॉर पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन। तो अपॉइंटेड फॉर ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया यूजुअली है रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। In certain cases, the consolation officer is appointed for a particular industry on a particular area. कुछ केसेस में ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक क्या होता है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर होता है, ठीक है। इफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज बिटवीन एम्प्लॉयर्स और इस वर्कमैन, they either can approach the conciliation officer for the area in which the industry is situated and request him to hold the conciliation talks in the dispute and settle the issues. तो आपके एक एरिया में, आपके एक मान लखनऊ है या जयपुर है या दिल्ली है या चंडीगढ़ है, तो एक एरिया में एक कंसोलिएशन ऑफिसर कर दिया, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी उन इंडस्ट्रीज में के एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा अगर उसके पास प्रॉब्लम पहुंचती है, इसको बोलते हैं कंसोलिएशन। The talk initiated by the conciliation officer are called conciliation talk. The conciliation talk may end in the settlement of the dispute, in which case a settlement is drafted and assigned by the employer, workman and the conciliation officer. There may be case when the conciliation officers may not be able to settle the dispute for several reasons. In such circumstances, the conciliation officer send a report to the government. This report is called conciliation failure report. अगर आपको लगता है कंसिलेशन जो कंसिलेशन ऑफिसर है अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ऐसे केस में वो क्या करेगा, गवर्नमेंट्स को क्या करेगा, रिपोर्ट भेज देगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंसिलेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। कंसिलेशन फेल्यूर रिपोर्ट उसको बोला जाएगा। क्लियर? और क्लियर है ना? अगला बोलेंगे एडजुडिकेशन। जुडिकेशन तो पता ही है, द लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल get the jurisdiction to decide in industrial only if the government makes a reference of that dispute. The proceedings before the labor court industrial tribunal are called adjudication proceedings. यहां पर कोर्ट के थ्रू हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन, ठीक है। The labor court industrial tribunal after following the procedures prescribed under the law finally give its decision. तो एज पर द रूल्स रेगुलेशन, एज पर द लॉ, एज पर द बाय द कोर्ट हम लोग जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके लिए ये मेथड है। दिस डिसीजन इज सेंड टू द गवर्नमेंट एंड बिकम्स ऑपरेशनल विद इन द 30 days आफ्टर द डेट ऑफ द पब्लिकेशन बाय द गवर्नमेंट। हाउएवर एनी वन ऑफ देम कैन चैलेंज द डिसीजन बाय मींस ऑफ रिट पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट। अगर आपको लगता है कि उसके डिसीजन से आप अगर सेटिस्फाई नहीं है, देन व्हाट एक्चुअली यू कैन डू, आप हाई कोर्ट में भी पिटीशन अपनी दे सकते हैं। बट कुल मिलाकर यहां पर जब हम लोग लेबर कोर्ट के द्वारा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। अगला है आर्बिट्रेशन। द पार्टीज अग्री दैट द इशू ऑफ इन डिस्प्यूट बिटवीन देम शुड बी सेटल्ड बाय रेफरिंग द इशू ऑफ आर्बिट्रेशन। The parties to the dispute can select the person who should arbitrate the issue, that is called arbitrator. Arbitrator एक होता है कि आर्बिट्रेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस आर्बिट्रेटर को सेट करती है, आर्बिट्रेटर को डिसाइड करती है। जब आर्बिट्रेटर प्रॉब्लम, आर्बिट्रेटर कौन होता है, मीडिएटर होता है बिटवीन द टू पार्टीज, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में। जो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है उसको हम लोग आर्बिट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसको हम लोग आर्बिट्रेटर कहते हैं, ठीक है। ये सब पता हो गया, बस इसमें इतना ही है, इसके अलावा ये आगे का कोई काम का नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, और ये लास्ट का काम का नहीं है, आपके सिलेबस का नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर कोई डाउट हो तो बताइए। लक्ष्मी, जो आपने बोले थे कि जो टॉपिक्स रह गए उन टॉपिक्स हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एचआर कंप्लीट हो जाएगा।
आपने टॉपिक बोले थे एचआर एनवायरनमेंट इन इंडिया, ये कोई टॉपिक नहीं है। जॉब डिजाइन हमने आपको बता ही दिया है पूरा। इनोवेशन इन कंपनसेशन, ऐसा कंपनसेशन के नए नए जो प्लान बताए थे हमने, वो कंपनसेशन का इनोवेशन हो गया। थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इंटरवेंशन, ये आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिस से पढ़ाएंगे, तो लर्निंग की थ्योरी पढ़ाएंगे। कोचिंग एंड मेंटरिंग हमने आपको बता दिया। कोचिंग मेंटरिंग आपको जब अपने ट्रेनिंग से मेथड्स बताए, उसमें कोचिंग और मेंटरिंग बता दिया है, ठीक है। तो कुछ भी टॉपिक्स नहीं रहेगा, उसके अलावा भी एक लेक्चर और लेंगे, उसमें सभी टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट हो तो बताइए। नोट्स अभी मिलेगा, ग्रीवेंसेस का नोट्स नहीं मिला, वो आज हम भेज देंगे, देख ली पढ़ लीजिएगा। चलो, once again, thank you so much for joining.